सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर जो चुनावी पार्टियां हैं, राजनीतिक जो दल हैं, अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करें उससे पहले चर्चा करते हैं 2019 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। आप सभी को बता दें कि इसके अंदर बीजेपी पार्टी एक 75 पार का जो सपना देख रही थी, 75 पार का जो नारा देख रही थी, उनका जो सपना था वो केवल 40 सीटों पर ही सिमट गया। 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा की वोटिंग हुई, वहीं पर 24 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित हुए। इन रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए जो सीटें मिली वो बीजेपी पार्टी को 40 सीटें मिली, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट इनेलो पार्टी के साथ गई। वहीं पर जेजेपी पार्टी को 10 सीटें मिली और 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। वहीं पर 2 सीटें अन्य राजनीतिक दलों के हाथों में गई। इसी को लेकर आप सभी को बता दें कि जो सीटों का जो आंकड़ा रहा, बहुमत के साथ किसी की भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आई। और आप सभी को बता दें कि इसमें बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी ने गठबंधन कर एक साथ आकर जो 10 सीटें थी जेजेपी पार्टी की, उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दे दिया। और इस समर्थन की एवज में दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने। 2019 के इस चुनाव के बाद देश के अंदर एक बहुत बड़ा हाईलाइट मुद्दा उभर कर सामने आया, जो किसान आंदोलन के नाम से पूरे देश के अंदर जाना गया। आप सभी को बता दें कि किसानों के लिए जिस तरीके के 3 जो कानून सरकार लेकर आई, उन कानूनों का विरोध किसानों द्वारा लगातार किया गया। और दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी, जो स्पेसिफिक किसानों के वोटों से ही जीतकर आगे गई थी, और जेजेपी पार्टी के जीतने के पीछे जो स्पेसिफिक कारण रहा वो किसानों का रहा। किसानों का भरपूर समर्थन जेजेपी पार्टी के साथ रहा और इसी एवज में 10 सीटें हरियाणा विधानसभा की 10 सीटें जेजेपी पार्टी ने हासिल की। लेकिन उसके मद्देनजर रखते हुए जब 3 बिल पास किए गए और पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर स्पेसिफिक उन कानूनों का विरोध किया गया और लगातार किसान सड़कों पर बैठे रहे, काफी दिनों तक धरने प्रदर्शन चले, दिल्ली के अंदर रोड जाम किए गए, वहीं पर अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाए गए और किसानों ने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया। और दिल्ली के अंदर सिंधु बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वहां पर वो काफी दिनों तक बैठे रहे। लेकिन जेजेपी पार्टी की तरफ से किसानों की एक आस थी कि किसानों के फेवर में दुष्यंत चौटाला जी वहां पर अपनी स्टेटमेंट देंगे और किसानों के फेवर में अपनी बातें रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी माहौल क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद लगातार दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी का विरोध भी किया जाने लगा, साथ में बीजेपी पार्टी का विरोध भी देखने को मिला। इसी का विरोध देखते हुए लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर जब हुए तो काफी विरोध बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी के नेताओं को हरियाणा के अंदर देखने को मिला। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जहां कहीं पर भी कोई प्रोग्राम किए गए या फिर जनसंपर्क किया गया, रैलियां निकाली गई, तो वहां पर किसानों ने उनका विरोध किया। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि जेजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी से लोकसभा के चुनाव से पहले अलग हो गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी अलग होने की, जो वो लोगों को गुमराह करने की जो सोच थी, उसे लोग अभी पहचान चुके थे और लोगों ने जेजेपी पार्टी के साथ साथ जेजेपी पार्टी का भी घोर विरोध गांव स्तर पर किया। यही विरोध अभी विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि 67 प्रत्याशियों की जैसी ही सूची फाइनल हुई तो सबसे पहले जो बगावत करने वाले लोग थे वो बीजेपी पार्टी के स्वयं के जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे या उनके नेता थे, विधायक रह चुके थे, उन्होंने बगावत के सुर खड़े किए। 29 ऐसी सीटें थी जहां पर लोगों ने अपना विरोध जताया, वहां के नेताओं ने अपना विरोध जताया और जिन प्रत्याशियों को ये आस थी कि यहां से बीजेपी पार्टी से टिकट मिलेगी, जो दावेदारी रखते थे उनको टिकट नहीं दी गई और अन्य प्रत्याशियों को टिकट देकर उतारा गया तो उनका विरोध किया गया। इन प्रत्याशियों की बीजेपी पार्टी की तरफ से लिस्ट फाइनल होने के बाद कुछ नेताओं ने अपने इस्तीफे भी दिए और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी किया गया।
जहां जहां जिन जिन विधानसभाओं पर जो विरोध किया गया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिसार विधानसभा सीट से, जहां से कमल गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाया गया है, यहां पर जो विरोध करने वाले और जिन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सावित्री जिंदल जी, तरुण जैन जी ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ रानिया की सीट पर भी काफी विरोध देखने को मिला। यहाँ से जो बिजली मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला जी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव हिसार से फाइट किया था, उन्होंने भी यहाँ से विरोध जताया। इसी के साथ साथ रतिया की जो सीट है, यहाँ से हुड्डा के पाले में गए लक्ष्मण, यहाँ से जो प्रत्याशी थे लक्ष्मण नापा जी, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रादौर की जो सीट है, यहाँ से पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सीएम सैनी ने उन्हें मनाने घर पहुंचे। कंबोज ने 6 को बैठक बुलाई है। बरवाड़ा की अगर बात करें तो भाजपा जिला सचिव व पार्षद महंत दर्शन गिरी ने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। बाडड़ा की सीट से बात करें तो पूर्व में विधायक व किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर माडी और भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्लेराम ने पद व पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अटेली विधानसभा से बात करें तो भाजपा ओबीसी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व पंचायती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलदीप यादव ने 2 दिन बाद फैसला लेने को कहा, लेकिन उन्होंने भी यहां पर विरोध जताया। उकलाना की बात करें तो यहां से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा ने पार्टी छोड़ दी। वहीं पर अगर हम बात करें तो अनूप धानक जी को यहां से टिकट दी गई है, जिनका काफी विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं सोनीपत के अंदर बात करें तो पूर्व मंत्री कविता जैन समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। साथ साथ पार्टी के अन्य समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया। अन्य जो विधानसभा सीटें हैं जैसे बवानीखेड़ा, तुसाम, पृथला, महम, सफीदो, गुड़गावा, भेरी, कोसली, रेवाड़ी, इसराना, समालका, थानेसर, पेवा, गढ़ी सांपला, किलोई, सोहना, डब्बावड़ी, ये 19 सीटें हैं जहां पर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। विधानसभा की ये सीटें हैं। 67 प्रत्याशियों की जैसे ही सीट फाइनल हुई और आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई, उसके बाद काफी विरोध देखने को मिला। और अलग अलग क्षेत्र में अभी चुनाव प्रचार प्रसार में भी जो प्रत्याशी हैं वो लग चुके हैं। जेजेपी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, अगर गांव स्तर पर हम देखेंगे तो जो विरोध की जो बातें हैं वो सामने आने लगी है। गांव में पहले भी लोकसभा के जब चुनाव हुए तब भी गांव के अंदर खूब विरोध देखने को मिल रहा था, चाहे वो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हो या जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी हो। यही जो स्थिति है अभी विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। इसमें अगर हम बात करें तो सिसाई के अंदर जो गांव के लोग हैं उन्होंने वहां पर गांव के बाहर बोर्ड लगाया और साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों का गांव के अंदर आना मना है। साथ में तलवाड़ा फतेहाबाद के अंदर भी ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां पर गांव के बाहर बोर्ड लगाया गया और बीजेपी और साथ में जेजेपी के प्रत्याशियों का गांव के अंदर आने पर प्रतिबंध लगाया गया। और साथ में अलग अलग स्थानों पर ऐसी विरोध की बातें सामने आ रही हैं। खासकर जो किसान आंदोलन का इफेक्ट गांव के अंदर देखने को मिल रहा है, विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब विरोध किया जा रहा था और यही विरोध आज विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल रहा है। जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनका जो विरोध है किसानों द्वारा लगातार किया जा रहा है और गांव में बाहर गांव के बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए ना आए। इसी के साथ साथ जो बगावत के सूर बीजेपी पार्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो गांव स्तर पर भी दिखाई देने लगे हैं। आंदोलन का पूरा इफेक्ट इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है और जगह जगह पर विरोध की बातें सामने आने लगी है। बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों का ही विरोध किया जा रहा है। हालांकि जेजेपी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी उनका विरोध किया जा रहा है। जेजेपी पार्टी को बीजेपी के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 के दौरान जब बीजेपी और जेजेपी पार्टी एक साथ मिलकर उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार बनाने का काम किया और जिस तरीके से किसानों के हक अधिकारों के लिए जेजेपी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, उसके बाद लगातार जेजेपी पार्टी का भी विरोध किया जा रहा था। लेकिन जो विरोध है वो जेजेपी पार्टी का भी बखूबी से गांव स्तर पर किया जा रहा है, किसानों द्वारा किया जा रहा है। सिसाई और
तलवाड़ा गांव के अंदर गांव के बाहर ही बोर्ड लगा दिए गए कि बीजेपी और जेजेपी के नेता यहां पर वोट मांगने के लिए ना आए। इसी तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।